हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो ऑडिशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एसएट बोर्ड की इंग्लिश की राइटिंग सेक्शन। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इस साल 2023-24 के लिए, यानी कि जो एग्जाम 24 में होने वाला है फाइनल्स के लिए, उसके लिए आपको राइटिंग सेक्शन, इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, क्या क्या ऑप्शंस में आता है, क्या क्या को आप लोगों को किस तरीके से, कौन से फॉर्मेट में अटेंड करना है आप लोगों को। बहुत लोगों को इस टॉपिक के ऊपर डाउट है, तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप राइटिंग सेक्शन पे एक अच्छी सी वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में राइटिंग सेक्शन को पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। बस करना कि आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। तो हर एक राइटिंग सेक्शन को, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे नोटिस हो, चाहे वो लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, सब चीज को मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नोटिस में क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉर्मेट हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है। ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है सबसे पहले, तो समझो। सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यू आर वंदिता ऑफ क्लास 12 एज ए कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन। तो फॉर्मेट को समझो। तो सबसे पहले तो याद रखना कि नोटिस जो होता है ना, वो हमेशा एक बॉक्स में होता है। तो याद रखना नोटिस हमेशा क्या होता है, एक बॉक्स में होता है। तो बॉक्स को बाद में बनाना, पहले नोटिस लिख लेना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, स्कूल का नाम तो नहीं दिया गया है, यानी कि जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जो कि नोटिस इशू कर रहा है, वो नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। बस ये बताया गया है कि जो ना कोई वंदिता है वो कल्चरल सेक्रेटरी है किसी एक स्कूल का। तो जब स्कूल का नाम ना दिया हो तो आप जो है ना कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे सुलेखा मेमोरियल पब्लिक स्कूल लिखा गया दिल्ली, उस तरीके से आप कोई भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखना है हम लोग को, नोटिस लिखना है, ठीक है। उसके बाद ठीक उसके नीचे हम लोग को क्या लिखना है, नोटिस। सबसे पहले तो हो गया स्कूल का नाम, उसके बाद हो गया नोटिस। नोटिस लिख के एक नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद ठीक इसके बाद लेफ्ट साइड हेडिंग में हमको डेट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 27 जनवरी 2000 XX डाला, यानी कि जो भी ईयर होगा वो ही। अब देखना कुछ लोग क्या करते हैं, डेट को ऐसे लिख देते हैं 27, ये जनवरी है तो 01/2023। तो ये फॉर्मेट को ना, ये फॉर्मेट को इग्नोर करना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को आप लोगों को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो लिखना कैसे है, डेट को इस फॉर्मेट में जैसे लिखा गया वैसे लिखना है। उसके बाद ये हमारा हो गया स्कूल का या फिर इंस्टीट्यूशन का नेम, फिर नोटिस लिखना है, फिर डेट लिखना है इस जगह पे, फिर हेडिंग लिखना है, सब्जेक्ट का हेडिंग। तो यहाँ पे किस बारे में लिखने बोला है हम लोग को, नोटिस। तो यहाँ पे लिखा है ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन। तो ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधा इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये बॉडी है। तो यहाँ पे फिर हम लोग को बॉडी लिखना है। तो बॉडी में हम लोग को लिखना क्या है, सबसे पहले कुछ इजी लैंग्वेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इट इज़ हियर बाय टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सुलेखा मेमोरी पब्लिक स्कूल दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन। या फिर आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12 फरवरी एट टैगोर थिएटर। जगह का जैसे लोकेशन भी बता देना है। दोज विलिंग टू टेक पार्ट इन आइटम्स विच आवर स्कूल विल बी प्रेजेंटिंग शुड कम फॉर सिलेक्शन ऑन 1 फरवरी। डेट मेंशन कर देना है, ईयर मेंशन कर देना है, टाइम मेंशन कर देना है, लोकेशन मेंशन कर देना है, कौन से क्लास से एलिजिबल है नहीं है ये मेंशन कर देना है। तो मतलब डिटेल ये बॉडी में ना आप लोग थोड़ा सा डिटेल डाल देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोगों को क्या लिखना होगा, नीचे नेम लिखना है। जैसे कि ये क्या बताया गया था, वंदिता द्वारा लिखा जाना है ना। तो ये वंदिता, अब ये वंदिता है क्या, कल्चरल सेक्रेटरी है, तो उसका डेजिग्नेशन भी आप लोग को यहाँ पे नीचे डालना होगा। तो इतना भूलना मत, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना, तो हम लोगों ने कुछ जो है ना कुछ और भी हम लोगों ने टाइप्स रख दिया। जैसे नोटिस को कुछ और टाइप्स भी हो सकते हैं, तो वैसे टाइप्स भी हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। नोटिस फॉर मीटिंग, अगर मीटिंग का नोटिस लिखना है तो कैसे लिखना है, तो नोटिस का अगर मीटिंग है तो इस तरीके का होगा। फॉर्मेट सेम होगा। ऊपर ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का या फिर स्कूल का नाम, फिर नोटिस होगा, फिर यहाँ डेट होगा, फिर यहाँ पे हेडिंग होगा, जो टॉपिक है उसका टॉपिक लिखना है, फिर ये बॉडी होगा, फिर यहाँ पे नेम और डेजिग्नेशन लिख देना है, और बाद में क्या करना है, बॉक्स एक बना देना है, ठीक है। इट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नोटिस और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, सैम्पल्स है। ये जो ना आप ये PDF चाहो तो आप छोटी सी पेमेंट करके भी आप लोग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि किस तरीके से पेमेंट आप लोग को करनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ और सैम्पल्स है, बहुत सारे सैम्पल्स हमने डाल दिए इस PDF में, ताकि आप ये PDF से ना अलग अलग टाइप के नोटिस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। नोटिस और पोस्टर में और होता है, ठीक है। नोटिस और पोस्टर में क्या होता है, और होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पोस्टर मेकिंग। तो पोस्टर मेकिंग 5 मार्क्स का आता है, नोटिस भी 5 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ
यू हैव टू मेक द पीपल ऑफ ऑल उत्तर प्रदेश अवेयर द नेसेसिटी ऑफ कंजर्विंग वाटर, यानी कि वाटर को कंजर्व करने को लेके हम लोग को एक पोस्टर बनाना है, पोस्टर डिज़ाइन करना है। तो उसका फॉर्मेट सबसे पहले बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे नोटिस में एक बॉक्स होना ज़रूरी था, कंपलसरी है, यहाँ पे भी एक बॉक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे टाइटल, और वो टाइटल क्या होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए। जैसे कि वाटर सेव करने को लेके ना, तो बोल्ड कैपिटल लेटर्स में या फिर कलरफुल लेटर्स में आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि वाटर को सेव करने को लेके यहाँ पे सेव वाटर, सेव द वर्ल्ड, इस तरीके के कुछ आई कैची टाइटल्स लिखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद नीचे कुछ स्लोगन टाइप्स के लाइन्स आप लोग को मेंशन करने हैं, जैसे कि जल ही जीवन है, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, उस तरीके से, जैसे कि एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस, वाटर लेवल गोइंग क्रिटिकली लो ईयर बाय ईयर। तो इस तरीके का एक स्लोगन लिखना है। कुछ विजुअल बना सको तो बहुत अच्छी बात है, कंपलसरी नहीं है, विजुअल अगर बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है वाटर सेव के लिए रिलेटेड। जैसे कहीं नल से पानी गिर रहा है, उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सेव वाटर कर रहे हो, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखना है हम लोग को, नीचे डिटेल में सब्जेक्ट थोड़ा सा लिख देना है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, 2-3 पॉइंट जो ना आप लोग को मेंशन कर देना है। और आप कहाँ के डायरेक्टर थे, नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ना, तो यहाँ पे इशूड बाय नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ। अब बोलोगे सर अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होगा तो फिर नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दो मैं सैंपल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके के जो ना फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये देख लो, डाउरी से रिलेटेड है ना, तो डाउरी से रिलेटेड है, तो डाउरी क्या है, एज ए कर्स है। तो यहाँ पे और एकदम सिंपल में ये भी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन तो यहाँ पे ये टाइटल देख रहे हो, एक स्लोगन देख रहे हो, एक छोटी सी पिक्चर जैसे ड्राइंग जैसी है, ये बना सकते हो। उसके बाद छोटा सा एक नोट जैसा आप लोग को डाल लेना है, बस यही हो जाता है हमारा क्या, पोस्टर मेकिंग। जैसे यहाँ पे एक फायर क्रैकर्स को लेके है तुम्हारा, से नो टू फायर क्रैकर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोटिस और फॉर्मेट, नोटिस और तुम्हारा पोस्टर मेकिंग का। और में जो आता है, जो भी आपको पसंद आता है वो लिख लेना। उसके बाद आता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। तो एसेक बोर्ड में जो ना रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाता है, तो रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या लिखना है, देखो रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले एक रिपोर्ट लिखना है हम लोग को, टू बी पब्लिश इन लोकल डेली कवरिंग दिस राफ्टिंग मिसहैप के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में सबसे पहले क्या, फॉर्मेट जानना जरूरी है। आप फॉर्मेट मेंटेन करोगे ना तो आधा मार्क्स तो आपको फॉर्मेट में मिल जाते हैं। सबसे पहले हेडिंग लाइन बाय लाइन है ना, विथ बाय लाइन आप लोग को लिखना है, जैसे कि राफ्टिंग गाइड ड्रोन्स आफ्टर सेविंग 8 लाइफ्स, बाय क्या, किसके द्वारा लिखा गया वो आप लोग को लिखना है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे प्लेस और डेट लिखना है, जैसे ये देहरादून में हुआ था मान लो, और उसके बाद डेट लिख देना, और उसके बाद बॉडी लिखना है आप लोग को। तो ये बॉडी आप लोग पढ़ लेना कि क्या लिखा है। एक दो मैं सैंपल दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है, ईजी सैंपल्स। जैसे ये वाला एक ईजी सैंपल डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या किस चीज़ के ऊपर निर्भर है तुम्हारा, ये है अगर स्कूल में या फिर कहीं पे कोई इवेंट या फिर कोई फंक्शन होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है रिपोर्ट में, तो वो है यहाँ पे। जैसे कि यू आर राम एंड रीना ऑफ BPS इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली, रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल शो पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, राइट इन रिपोर्ट 150 से लेकर 200 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन, आप लोग को लिखना है यहाँ पे। तो फॉर्मेट वही होगा, सबसे पहले फॉर्मेट में क्या होगा, हेडिंग लिखना है विथ लाइन, जैसे कल्चरल शो विद डिफरेंसेस, किसने लिखा है तो रीना, बाय रीना लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपके स्कूल में ही हुआ ना, तो आपको स्कूल में हुआ तो उतना आप लोगों को एड्रेस और डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। ये हो गई हमारी बॉडी। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे भी एक बॉक्स बना देना है, कंटेंट में डालना। यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखना, जो ग्रामर है, वोकेबलरी और स्पेलिंग पे आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना है आपको, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के। उसके बाद है लेटर टू एडिटर में, तो सबसे पहले लेटर टू एडिटर में देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, वहाँ से समझ में आता है। राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली अबाउट वाटर शॉर्टेज इन योर कॉलोनी, यू आर कोई पंडित है, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। तो भेजने वाले का पता लिखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, भेजने वाले का पता में आपको कभी भी नाम नहीं डालना है, ठीक है, कभी भी नाम नहीं डालना है। यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से एड्रेस डालिएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है सेंडर्स एड्रेस तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से एड्रेस डाल देना है, ठीक है, डाल देना, लेकिन नाम मत डालना। दूसरी चीज़, ये गैप देख रहे हो, ये गैप छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है, और डेट इसी तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 5 मार्च 2024 समझ लो। तो इस तरीके से आप लोग को लिख देना है। और फिर उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ा हुआ है, ठीक है, देख लो गैप, ये गैप को मेंटेन करना है, फॉर्मेट को आपको मेंटेन करना है। जैसे ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, ये हो गया डेट, उसके बाद हो गया रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस में यहाँ पे मेंशन किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है आपको, और लेटर टू एडिटर है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, चाहो तो आप गुवाहाटी लिख सकते हो।
उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, किस चीज़ के ऊपर है, तो वाटर शॉर्टेज के ऊपर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे वाटर स्कैर्सिटी इन ABC कॉलोनी। कोई भी कॉलोनी का नाम लिख देना है, जैसे यहाँ पे कॉलोनी का नाम तो नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख रहा है ABC कॉलोनी, आपको कोई कॉलोनी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, जैसे कि सर हो गया, आप सर लगाओ। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो कुछ स्टैंडर्ड लाइन इस्तेमाल करना, जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ गाजियाबाद अबाउट द वाटर स्कैर्सिटी इन आवर कॉलोनी। उसके बाद पूरे बॉडी में अपने प्रॉब्लम्स को मेंशन करना है, 2-3 पैराग्राफ में इसको लिखना है, ठीक है। पहले वाले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा हिंट देना है, उसके बाद वाले पैराग्राफ में पूरा प्रॉब्लम्स को समझाना है, और जो लास्ट और आखिरी पैराग्राफ होगा उसमें हो सके तो आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करना है, और आपको ये समझाने की कोशिश करना है कि काइंडली आप जो है ना इस चीज़ को पब्लिश कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, वी होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एंश्योर एडुकेट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी वाटर। It is suggested that the municipal water corporation should provide us with connection from the main water line which has been laid hardly 200 meters away from this colony। और लास्ट में लिखना है थैंक यू, ठीक है, थैंक यू योर फेथफुली। जो नाम अगर मेंशन किया है क्वेश्चन में तो नाम वही नाम डालना है, जैसे यहाँ पे ईदा पंडित लिखा हुआ है वही मेंशन डालना है। अगर नाम नहीं लिखा है तो आप अपने हिसाब से नाम डाल सकते हो, ये इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया लेटर टू एडिटर। 1-2 सैम्पल्स यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ ताकि आपको सैम्पल्स पता चल जाए, ठीक है। तो सैम्पल्स पता चलने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए ना एनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ताकि आप जो ना एनफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग टू स्टॉप नॉइस पोल्यूशन ये भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ और भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और ये तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको ये PDF लेनी है। ये रह गया हमारा लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले तो जैसे हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मेट तो वही रहता है। जैसे सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आप लोगों को लिखना है, सेंडर्स एड्रेस में एड्रेस लिखना है सबसे पहले। यहाँ पे देखो राइट एड्रेसेस इन रिटन हियर, नेवर पुट हिज और हर नेम। तो कभी भी नाम नहीं डालना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। फिर एक लाइन छोड़ना है, डेट डालना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस डालना है, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस में जैसे यहाँ पे लिखा गया, क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन में है कि एक एप्लीकेशन पोस्ट डालना है, किसके लिए, पोस्ट ऑफ सेल्स असिस्टेंट। तो कोई कंपनी का अगर नाम मेंशन है तो ठीक है, अच्छी बात है, मैनेजर्स को एग्जीक्यूटिव को डालोगे तो क्वेश्चन से पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैनेजर को डाला जाता है, वो कंपनी का नाम है न्यू क्रिएशन, और वो मान लो कि दिल्ली में है। अगर एड्रेस ना हो तो आप अपनी तरफ से डाल सकते हो। सब्जेक्ट में क्या लिखना है आप लोगों को, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स असिस्टेंट। फिर यहाँ पे लिखोगे रेस्पेक्टेड सर या डियर सर लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई रेड योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स असिस्टेंट ऑन पार्ट टाइम बेसिस इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। डेट बता देना कि कब देखा है आपने। एंड आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। आई एनक्लोज डिटेल ऑफ माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन माई बायोडाटा। आई कैन प्रोवाइड टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स इफ़ यू रिक्वायर देम, इफ़ यू कंसिडर दैट माई एप्लीकेशन इज मतलब मेरिटियस है। आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट द टाइम टू सूट योर कन्वीनियंस, थैंक यू। ये तो हो गया लेटर वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपको बायोडाटा लिखना है। बायोडाटा में आपको क्या देना है, आपको अपना नाम लिख सकते हो। सबसे पहले तो आपका अपना नाम लिखना है, फिर योर फादर्स नेम लिख सकते हो, होम एड्रेस, मोबाइल फ़ोन, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ लिख लेना, ठीक है। फादर्स नेम नहीं है, फादर्स नेम आप डाल सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को डालना है, कितना पढ़े लिखे हो। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर है तो वो भी डालना है, एक्सपीरियंस है तो वो भी डालना है, एज आपका डाल देना है, पर्सनल हेल्थ, हॉबीज़, रेफरेंस भी एट द लास्ट डाल देना है। तो ये डाल दोगे तो ये हो जाएगा हमारा जॉब एप्लीकेशन क्या कंप्लीट। जो स्टेट बोर्ड यानी कि एसेक्ट में ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं जॉब एप्लीकेशन, वो ज़्यादातर जो है ना वो पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स होता है। तो ये पोस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए भी हमने यहाँ पे डाल दिया। वही लेटर वापस दोबारा वही, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, लाइन छोड़ के लिखना, फिर यहाँ पे भी लाइन छोड़ना, फिर रिसीवर्स एड्रेस, कौन से स्कूल को लिख रहे हो। तो ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कौन से स्कूल को लिख रहे हो। अगर मेंशन नहीं है तभी जाके आप अपने तरफ से डालना। जैसे यहाँ पे लिखा गया कौन सा स्कूल, बाल विद्या पब्लिक स्कूल बिहाली, है ना। तो यहाँ पे वही स्कूल का प्रिंसिपल्स को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे तो आप अपना नाम बिल्कुल ही मत लिखना। फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन पॉलिटिकल साइंस है तो आप बायोडाटा में उसी के हिसाब से बायोडाटा बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने समझा दिया। ये हो गया आपका CV क्वालिफिकेशन। इस तरीके से जो ना आप डिटेल में बायोडाटा लिख सकते हो। तो ये तो रही रिज्यूम, और भी कुछ सैम्पल्स मैंने यहाँ दे रखा है,
और अगर आपको इस PDF चाहिए तो एक छोटी सी पेमेंट करके आपको ले लेनी है, और वो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। उसका पेमेंट करने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे एक छोटी सी स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ साथ अगर और प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप कि आपको ये राइटिंग सेक्शन 2024 के लिए एसेट बोर्ड के लिए जो मैंने बनाया है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।